अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है बीफ गोला कबाब की रेसिपी। और बीफ गोला कबाब को हम पैन में किस तरीके से बनाएंगे, आज मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कुछ ड्राई मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। गोला कबाब के लिए जो मैंने लिए हैं, ज़ीरा लिया है मैंने 1.5 चाय का चमचा, और इसके साथ ही लिया है साबुत धनिया, ये भी 1 चाय का चमचा लिया है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का और थोड़ी सी जावित्री ली है। और ये पिपली है, ये मैंने 2 स्टिक ली है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और कबाब चीनी ली है मैंने तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करके पीस लेंगे। तो कबाब चीनी और पिपली जो है इसके ख़ास अज्जा हैं गोला कबाब के। मसालों को मैंने पीस लिया है और प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब हम कीमा लेंगे। कीमा मैंने बीफ का लिया है और ये आधा किलो है। कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि कीमे में पानी ना हो बिल्कुल भी। कीमे को मैंने घर में पीसा था, अब मैं चॉपर लूँगी और इसमें मैं डालूँगी एक बार फिर से कीमा। चॉपर में मैं कीमा डालूंगी कि कीमा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं जितने भी मसाले गोला कबाब के डालूंगी इसके साथ डाल के कीमे के साथ इसको एक बार चलाऊंगी ताकि जो हम मसाला डालें गोला कबाब का अच्छे से बाइंड हो जाए। ये मैंने गोला कबाब का मसाला जो आपको शुरू में दिखाया था वो डाला है। लहसुन के मैंने जवे डाले हैं 6 से 7 अदद। अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था और इसको मैंने बगैर पानी के कूटा है। अदरक डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चाय का चमचा, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्च ली है मैंने 5 से 6 अदद। हरी मिर्च डालेंगे। और ये कचरी पाउडर है, कचरी पाउडर में डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इसमें डालें। और कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। प्याज को मैंने चॉप किया है और इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। प्याज भी डाल देंगे हम इसमें। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 1.5 खाने का चमचा। कॉर्नफ्लोर हम इसमें डालेंगे। और बेसन डालेंगे 1 खाने का चमचा। बेसन को आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए फिर इसमें डालें। बस यही अज्जा इसमें जाएंगे गोला कबाब के। इसे हम कवर करके एक बार चला लेंगे। तो कीमे को मैंने तमाम मसालों के साथ एक बार चला लिया है। मसाला अच्छी तरीके से बाइंड हो गया गोले कबाब का। तो ये देखिए, कीमा जितना बारीक पिसा हुआ होगा कबाब हमारे इतने ही अच्छे बनेंगे। अब मैंने 1 स्पून लिया है गोला कबाब बनाने के लिए। हाथों को पानी लगाएंगे हम और कीमे की हम बॉल्स बना लेंगे गोला कबाब बनाने के लिए। हाथों पर आपने पानी ज़रूर लगाना है, इस तरीके से कबाब चिपकेंगे नहीं बनाते हुए। मैंने स्पून का इस्तेमाल किया है, आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं या आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास सीख हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं इसे। हाथों पर पानी लगा के अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए आप कबाब बना लीजिए इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। और मैंने इसमें स्मोकी फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं दिया। अगर आप चाहें तो स्मोकी फ्लेवर इस स्टेज पर आप दे सकते हैं। एक कबाब मैं आपको और बना के दिखाऊंगी। पानी आप ज़रूर लगाइएगा। बॉल्स बनाने के बाद हम स्पून में लगाएंगे और कबाब बना लेंगे। कबाब बहुत आसानी से बन जाएंगे इस तरीके से। और ये कबाब मैंने आधा किलो कीमा लिया था उसके बनाए हैं। तो ये देखिए कबाब हमारे बन गए हैं। आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं
और जब दिल चाहे आप इसको निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसको मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी ऑयल से। अगर आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसको फ्राई करूँगी। पहले हल्का सा पैन को ग्रीस करूँगी और पैन को मैं बिल्कुल गर्म कर लूँगी। उसके बाद इसमें गोला कबाब डालूँगी। ज़्यादा गरम पैन होगा तो गोला कबाब श्रिंक नहीं होंगे, तो ज़्यादा गरम पैन पर आप डालें गोला कबाब को। इस तरीके से कबाबों का साइज़ छोटा नहीं होगा और कबाब अंदर तक पक जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल में इसके ऊपर ग्रीस करती जाऊंगी और गोला कबाब इस तरीके से फ्राई हो जाएंगे आसानी से। कबाब बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे और ना ही टूटेंगे। तो आप ये देखिए कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटने फ्राई करने में। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उसको ओवन में भी आप बना सकते हैं और आप इसको बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप कबाबों को फ्राई कर लीजिए। मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप बटर और ऑयल दोनों को मिलाकर भी फ्राई कर सकते हैं कबाबों को, तो इससे जायका और भी अच्छा आएगा। तो आप देख लीजिए मैं किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से कबाब फ्राई कीजिए। कचरी पाउडर का हमने इस्तेमाल किया था कबाबों में, तो कबाब बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे उससे। और कबाब तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको मैं दिखाती हूँ कबाब। आप इसे सैलेड और रायते के साथ सर्व कीजिए। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा सा कलर आया है कबाबों का और अंदर से भी ये सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया था। आप कचरी पाउडर की जगह पपीते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।